वैम्पायर एक ऐसा जीव जिसे पसंद है इंसानों को खून पीना। इसे आपने कई बार हॉलीवुड मूवीज़ या फिल्म्स में ज़रूर देखा होगा, पर सच क्या है? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने आ रहे हैं वैम्पायर्स के बारे में। आपने इन्हें कई सारी मूवीज़ में भी देखा होगा, जैसे कि ट्विलाइट। पर सच क्या है? क्या ये सच में होते हैं या कोई काल्पनिक कथा? बात करते हैं पहले वैम्पायर होते क्या हैं। वैम्पायर एक ऐसा प्राणी होता है जिसे इंसानों को खून पीना बहुत पसंद है। ये कभी धूप में नहीं निकलते क्योंकि इनको धूप से जलन होती है और इनकी बॉडी कभी भी आईने में रिफ्लेक्ट नहीं करती। वैम्पायर्स के बारे में सबसे ज़्यादा कहानियाँ हमें ईस्टर्न यूरोप से मिलती हैं, जहाँ पर लोग कहते हैं कुछ आदमी मरने के बाद अपनी कब्र से उठ के सिर्फ एक चीज़ के लिए आते हैं, खून। सबसे मशहूर वैम्पायर था काउंट ड्रैकुला, यूरोप का राजा। कहते कि अपनी दुश्मन को सिर्फ मारता ही नहीं था, बल्कि उनका खून पीता था ताकि वो हमेशा जवान रहे। लोग उसके महल के आसपास जाने से भी डरते थे और लोग कहते थे उसके महल के आसपास से अजीब अजीब आवाज़ें भी सुनाई देती थी और चमगादड़ हर वक्त उसके चारों तरफ मंडराते रहते थे। अब सवाल ये उठता है कि भारत में भी वैम्पायर्स होते हैं? आज ही होते हैं। हमारे पुराणों और पुरानी कहानियों में वेताल, पिशाच और ब्रह्म राक्षस का जिक्र हुआ है। कब्रिस्तान और शमशान में रहते हैं। वेताल एक ऐसी आत्मा जो मृत शरीर में घुस जाती है। पिशाच एक ऐसा जीव जिसे रक्त पीपी के नाम से जाना जाता है, यानी रक्त पीने वाला। आज भी भारत के कई गांवों में लोगों ने अजीब अजीब आवाज़ें की इस बात कही है। 1983 राजस्थान का एक गांव शिकार के पास डेरा। लोग कहते थे कि रात के 2 बज गए और बकरियों का खून पूरा सूख गया। आदमी ने वहाँ पे कैमरा भी लगाया, लेकिन अगले दिन कैमरा टूट गया। सिर्फ एक शैडो और एक चमगादड़ की आवाज़ रिकॉर्ड हुई। उस आदमी का नाम था भूपेंद्र सिंह और कुछ दिनों बाद वो भी गायब हो गया। डेरे को लोग ब्लड डेरा कहते हैं। रोमानिया का यह है केस 2004 का। एक आदमी था पेट्रे टोमा के नाम का। जब उसकी डेथ हुई तो उसके बाद लोग सब के सब बीमार होने लगे। उन्होंने कहा कि वैम्पायर बन गया। तो लोगों ने ये डिसाइड करा कि हम उसकी डेड बॉडी को उसकी कब्र से निकाल के उसका दिल निकाल लेते हैं और उस दिल को जला देते हैं। उन्होंने सेम वैसा ही करा और बात तो यह है कि वो अगले दिन ही सब लोग ठीक भी हो गए। साइंस ने इसे सुपरनैचुरल कहा, लेकिन उस गांव के लोग आज भी उस दिन को द नाइट ऑफ ब्लड कहते हैं। मैं डरा नहीं रहा हूँ, बस बता रहा हूँ। अगर तुम्हें भी किसी पे शक हो कि कोई वैम्पायर है तो ये कुछ चीज़ें उसकी नोटिस करना। कभी भी उसका रिफ्लेक्शन आईने में दिखाई नहीं देगा। उसके गले के पास 2 छोटे निशान होंगे और बिना बुलाए कभी वो घर में नहीं आएगा। वैम्पायर सच में होते हैं? साइंस का इसके पास कोई सबूत नहीं, लेकिन पुरानी कहानियाँ, लोगों का अनुभव और कब्रिस्तान कुछ और ही कहते हैं। अगर किसी जंगल या मंदिर के पास कोई ठंडी हवा लगे तो याद रखना, कोई तुम्हें देख रहा हो सकता है और उसकी भूख तुम्हारे खून के लिए बढ़ती जा रही है। तो मेरा नाम है दक्ष और आप देख रहे हैं ब्लड एंड फियर एपिसोड 1। हाँ जी, है मेरी पहली सीरीज़ ब्लड एंड फियर। तो आपको इसका एपिसोड 1 रियल वाइड वैम्पायर कैसा लगा और क्या आप भी वैम्पायर पर विश्वास करते हैं? कमेंट में ज़रूर बता के जाना।